बुलंद दिख रहे हैं, उनके जज्बे, उनका वो हौसले से भरी हुई हैं, लवरेज हैं, बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती हैं। जो उन्होंने हासिल किया है उससे कहीं बड़ा आईएएस, आईपीएस और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती हैं। उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतर करें, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे लड़कियां आगे बढ़ेंगी उनकी राह में और भी कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जाहिर सी बात है यहां तक का भी सफर कोई आसान नहीं रहा होगा, लेकिन आगे की राह इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। शिवाजी, ऐसे में जो जिस जिस सवाल को लेकर हम आगे बढ़े थे वो उसकी अगली कड़ी ये है कि अब राज्य की क्या भूमिका होगी, जो गैर सरकारी संगठन है उनकी क्या भूमिका होगी, समाज है उसकी क्या भूमिका होगी? देखिए, शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं के लिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि जो सामाजिक माहौल है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल है। किसी भी समाज में औरत तभी बाहर आ पाती है और आने दिया जाता है उसको जब उसको कुछ बेसिक सिक्योरिटीज मिल जाती हैं। और वो बेसिक सिक्योरिटीज तो सबसे पहले उसकी जान की है, उसकी इज्जत की है, ये सारी चीजें। तो जिन क्षेत्रों में आप देखें कि जहां जहां हमने शिक्षा का अच्छा स्तर पाया है उन जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे बड़े सवाल इस यहाँ पर जुड़ जाते हैं कि एक खास उम्र के बाद में लड़कियों के प्रति जिस तरह से प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस की जाती है, क्या वो समाज, क्या वो संस्थाएं और क्या वो एजेंसीज दे पा रही हैं? तो वो भी एक है, क्योंकि लड़कियों को घर से बाहर निकलना है, कई बार शहर से बाहर निकलना है, दूसरे शहर जाना है, बड़े शहर जाना है। तो इस पूरे माहौल को बनाने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है कि भाई आप अच्छे हॉस्टल प्रोवाइड कर सकें, आप अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कर सकें, एजुकेशन सिस्टम, और प्राइवेट सेक्टर में जो मारामारी है कोचिंग को लेकर के उस पर किसी तरह काबू पा सकें जिससे गरीब तबके के बच्चे भी आएं। तो ये सारे चीजें हैं जो बाद के सीन को तय करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारी अभी जो राह है वो काफी मुश्किल है, और जाहिर सी बात है अगर इसी तरह की कामयाबी के सिलसिले को अगर बरकरार रखना है, जारी रखना है, तो उसके लिए बच्चियों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उनके घर वालों को और समाज और सरकार की भूमिका भी बेहद अहम होती है। जैसा कि शिवा बता रही थी कि एक लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी जरूरत है। हाँ, अगर सुरक्षित माहौल अगर हम नहीं मुहैया करा पाए तो जाहिर सी बात है कि इन बच्चियों के लिए बाहर जाकर के पढ़ाई करना या एक तरीके से खुले माहौल में, क्योंकि हम लोग लगातार सुनते हैं, ऐसी खबरें सुनते हैं कि बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, यूपी से, दूसरे इलाकों से जो बच्चे दिल्ली या बड़े शहरों में आए हुए हैं उनके साथ बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और वो कई तरह के प्रेजुडिसेस का शिकार होते हैं। तो हम लोगों को उस पूरे सिस्टम को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, श्रवण है भागलपुर से। श्रवण जी बताइए। हाँ सर। जी श्रवण जी बोलिए। सर हम लोग का घर नारायणपुर पड़ता है, भागलपुर जिले में। जी जी जी, हम चाहते हैं कि लड़की जो पास किया है बहुत अच्छे हैं जी, और आगे पढ़ाई करते रहे जी, आगे पढ़ाई करते रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रवण जी की शुभकामनाएं हैं इन लड़कियों के, इन बेटियों के लिए जो अपने पिता के नाम से आगे बढ़कर अब बिहार की बेटियां कही जा रही हैं। इन्होंने कामयाबी की जो इबारत लिखी है अपने आप में एक बड़ी मिसाल है और बिहार के बदलते परिदृश्य की एक वानगी भी कही जा सकती है। इसे हम क्यों कह रहे हैं बार बार बिहार के बदलते परिदृश्य की वानगी, हम इससे जुड़ी भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले कुछ सालों में बिहार सरकार ने की तरफ से भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से लड़कियों के लिए शिक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है, एक अच्छा माहौल बना है। और शायद इसे आप अगर जब भी इस कामयाबी की बात करेंगे तो जो सरकारी कोशिशें हो रही है उसको सिरे से खारिज करके आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से इन लड़कियों की जो आगे की राह है उसमें और क्या अड़चने हैं, इनके माता पिता इनके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उससे दूर किया जा सकता है, इस बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ते रहेंगे। आप चाहें तो बधाई देने के लिए, चाहे तो इनसे सवाल करने के लिए कि इनकी परीक्षा में इतनी शानदार सफलता के कौन से मंत्र रहे, कौन सा नुस्खा रहा, और या चाहें तो इस बहस में भाग लेने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस बहस को जारी रखेंगे, साथ ही लड़कियों के साथ भी चर्चा जारी रहेगी।